ओम जय जगदीश हरे ये वो जादुई शब्द है जो भारत के हर हिंदू परिवार में सुबह शाम गाए जाते हैं। मूर्ति चाहे किसी भी भगवान की हो, पर आरतियों के संग्रह में ओम जय जगदीश हरे सबका पसंदीदा है। पर क्या आप जानते हैं कि कानों में रस घोल जाने वाले इस आरती के रचयिता कौन हैं और उनको उनके ही गांव से अपमानित करके क्यों निकाल दिया गया था? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट छड़ में। 30 सितंबर 1837 में पंजाब के जलंधर जिले में लुधियाना के पास एक गांव फिल्लौर के एक ब्राह्मण परिवार में श्रद्धाराम का जन्म हुआ था। परिवार की आमदनी का एक ही जरिया था, महाभारत। असल में उस जमाने में टीवी नहीं हुआ करते थे कि लोग घर बैठकर रामायण या महाभारत देख सके। इसलिए राम और कृष्ण के जीवन की कथाएं लोगों के द्वारा सुनाई जाती थी। श्रद्धाराम का परिवार भी यही करता था। उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्य महाभारत की कथाएं सुनाया करते थे। गांव वाले कथा सुनने पहुंचते, दान करते और ऐसे ही घर का चूल्हा जलता। जाहिर सी बात है, परिवार का माहौल भी श्रद्धामय ही रहा होगा। इसलिए श्रद्धाराम पर भगवान विष्णु के आचरण और कथाओं का खास असर हुआ। पिता जय दयालु से उन्होंने 1844 में मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही गुरुमुखी लिपि सीख ली थी। इसके बाद 10 साल की उम्र में संस्कृत, हिंदी, फारसी, पर्शियन तथा ज्योतिष आदि की पढ़ाई शुरू की और कुछ ही सालों में इन विषयों में महारत हासिल कर ली। क्योंकि उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, इसलिए कम उम्र में ही उनकी शादी महताब कौर से हो गई। वे गांव-गांव जाकर लोगों को धर्म की शिक्षा देते, भगवान के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कहते और महाभारत रामायण की झांकियां प्रस्तुत करते। यही कारण था कि कुछ ही सालों में श्रद्धाराम लोगों के लिए पंडित जी बन गए। पर उनके ऐसा करने के पीछे भी एक मकसद छिपा था। असल में पंडित जी महाभारत और रामायण के पात्रों का चित्रण और प्रस्तुतिकरण कुछ ऐसे करते कि लोग इशारों ही इशारों में ये समझ जाते कि उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होना है। श्रद्धाराम भले ही सीधे आजादी के जंग में ना उतरे हों, पर उन्होंने लोगों को एकजुट करने और आजादी का महत्व समझाने के लिए धार्मिक कथाओं का बखूबी इस्तेमाल किया। बस यही बात ब्रिटिश हुकूमत को खलने लगी। जैसे जैसे श्रद्धाराम लोकप्रिय होते गए, अंग्रेजी सरकार को लगने लगा कि वे उनके शासन चलाने की राह में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। इसी के चलते 1865 में उन्हें गांव से निकाल दिया गया। आदेश दिया कि कोई भी गांव वाला श्रद्धाराम को अपने घर पर आश्रय नहीं देगा। श्रद्धाराम के लिए अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव में जाना भी संभव नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कुछ समय सुनसान इलाकों में बने मंदिरों में गुजारा। वहां रहते हुए वे भगवान विष्णु की भक्ति किया करते थे। कहा जाता है कि इसी दौरान उन्हें भगवान विष्णु की वंदन के लिए सरल और सहज शब्दों की आरती बनाने का ख्याल आया और फिर उन्होंने 1870 में ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की। अब यह आरती 150 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और हर हिंदू परिवार की पूजा का अभिन्न हिस्सा है। श्रद्धाराम ने केवल आरती ही नहीं लिखी, बल्कि इससे पहले उन्होंने 1866 में सिक्खा दे राज दी विधियां और पंजाबी बातचीत जैसी प्रसिद्ध किताबें भी लिखी हैं।
पर जब उन्होंने ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की तब वे पूरे भारत में विख्यात हो गए। कुछ सालों के वनवास के बाद वे फिर अपने गांव लौट आए। गांव लौटने से पहले उन्होंने कई क्षेत्रों की यात्राएं की, कई तरह के समाज जनजातियों को करीब से समझा और एक निष्कर्ष पर पहुंचे, वो ये कि समाज में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं है। वे भले ही देवी के रूप में पूजी जाती हों, पर परिवार में उनका दर्जा नौकर से ज्यादा नहीं है। अब उनके व्याख्यानों में अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत के अलावा कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी स्वर निकलने लगे। इसी का नतीजा कह लीजिए कि 1877 में श्रद्धाराम भागवती का निर्माण किया। भागवती को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। यह एक ऐसी औरत की कहानी है जो बाल विधवा थी। इस उपन्यास में एक बाल विधवा के दर्द को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि उसने इसे इतना लोकप्रिय बना दिया कि खुद प्रकाशकों ने इसे निःशुल्क बांटना शुरू कर दिया। बहरहाल 24 जून 1881 को श्रद्धाराम की लाहौर में मृत्यु हो गई, पर वे अपने पीछे भाग्यवती और ओम जय जगदीश हरे जैसी कभी न भूल जाने वाली रचनाएं छोड़ गए। ये बात और है कि लोग ओम जय जगदीश हरे की धुन में उसे रचने वाले को ही भूल गए। तभी तो श्रद्धाराम ट्रस्ट चलाने वाले अजय शर्मा कहते हैं कि लगभग 20 साल श्रद्धाराम की एक मूर्ति नगर परिषद के दफ्तर में पड़ी रही। साल 1995 में बेअंत सिंह सरकार ने इसे बाहर निकाला और चौराहे पर इसका अनावरण किया।